तो चलिए बच्चे आज के क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में है शांत आवृत्ति अशांत आवृत्ति। शांत कौन सी परिमेय संख्या शांत होंगे और कौन सी परिमेय संख्या अशांत होंगे, बिना भागा दिए हुए बताना है। तो चलिए पहले थोड़ा बहुत समझते हैं कैसे होते हैं शांत, क्या होते हैं अशांत। सबसे पहले देखिए, शांत आवृत्ति कहते हैं किसको, अशांत आवृत्ति कहते हैं किसको कहते हैं। शांत आवृत्ति जिसमें किसी भी संख्या में भाग देने पर वह संख्या पूरा भाग लग जाए उसे शांत आवृत्ति कहते हैं। जैसे देखिए क्या लिखे, जिसमें किसी भी संख्या में भाग देने से वह संख्या पूरा भाग लग जाए उसे शांत आवृत्ति कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, चाहे उसको हमको भाग देने के लिए तुरंत कट जाए या बिना दशमलव का कटे या दशमलव का कटे तो हमें देना पड़ेगा। जैसे अभी सीखते हैं इसमें, जैसे यहाँ 2 से 4 में भागा देते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कट गया, पूरा लग गया भागा। तो इसका मतलब क्या है, 4/2 क्या है, शांत है। 4/2 क्या है, शांत। 4/2 क्या है, शांत। इसी तरीके से मान लेते हैं, जैसे यहाँ लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे लिख दिए 9, 2 यहाँ पे क्या लिख दिए 9। अब इसमें भी जैसे भाग देते हैं, 2 चौके 8, 9 में 60 गया 1। अब मान लिया आपने दशमलव दिए तो यहाँ क्या उतारेंगे 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसका मतलब है 9/2 क्या है, शांत है। 9/2 क्या है, शांत है। इसी तरीका से मान लीजिए और भागा देते चलेंगे जो कि शांत है कि नहीं है। इसको पहचानने के लिए क्या सब नियम होते हैं उसके बारे में लिखाते हैं, उसके बाद तब आगे सवाल को बनाएंगे कौन से शांत होते हैं कौन अशांत होते हैं। अब यहीं पे जैसे लिखेंगे अशांत आवृत्ति क्या है। अशांत आवृत्ति क्या है, तो जिसमें किसी भी संख्या में भाग देने पर वह संख्या पूरा भाग नहीं लगे उसे बोलेंगे अशांत आवृत्ति। चलिए बच्चा यहाँ पे हमने लिखे हैं अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति सेम शांत आवृत्ति के सिर्फ आगे में क्या लगा दिए, अशांत। जिसमें किसी भी संख्या में भाग देने पर वह संख्या पूरा भाग नहीं लग जाए उसे क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो जैसे समझते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे यहाँ 3 से हमने 5 में भागा दे रहे, 3 से किस में भागा दे रहे, 5 से। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2। फिर उसके बाद अपने यहाँ दशमलव देने के बाद क्या लेते हैं 0, 3 छाके 18, फिर यहाँ क्या लिए 2, फिर यहाँ 0, फिर 3 छाके 18। अब देखिए ये लगातार ऐसे 2 आते रहेगा, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 5/3 पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएंगे ये, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। अब ठीक इसी तरीके से और जैसे हम बनाते हैं, जैसे यहाँ 7 से कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ देते हैं 5 में, 7 से किस में दे दिए 5 में। अब 7 से 5 में नहीं लगेगा तो अपने यहाँ 0 देके दशमलव देंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, 7 7 49, 7 7 49। अब 50 में से यहाँ लिखेंगे 1 0, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3 0, 7 चौके 28, फिर यहाँ कटेंगे 2 फिर 0, 7 एकम 7 दूना 14, 7 दूना 14, फिर यहाँ पे 6 0, 7 8 56, 7 8 56, फिर यहाँ काटेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 0, 7 5 35, फिर यहाँ हो गया 5। उसके बाद फिर अब यहाँ से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये होगा पुनः यहाँ से 7 1 4 2 8 5, ये यहाँ से यहाँ तक आते रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक आते रहेंगे। इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, शांत नहीं हो रहे। तो यहाँ भी लिखेंगे, जिससे 5/7 लिखे तो 5/7 क्या हो जाएंगे, अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएंगे, अशांत आवृत्ति। अब समझे शांत किसको कहते हैं, अशांत। भाग देने पर यदि पूरा कट जाता है तो उसको बोलते हैं शांत आवृत्ति, और भाग देने पर पूरा नहीं करता तो उसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। अब इसको बिना भाग किए हुए, एक सवाल में दिया रहता है कि बिना भाग किए हुए लंबी विभाजन प्रक्रिया से कि वे सीधे बताना, देख के बताना है कि शांत है कि अशांत है। चलिए अभी सिखाते हैं शांत अशांत। देख के बता दीजिएगा आपकी शांत है कि अशांत है। देखिए बच्चों, अब बिना भाग किए हुए बताएंगे कि शांत अशांत क्या है। उसको पहचानने के लिए
थोड़ा बहुत एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक देखिए, सबसे पहले समझते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न बराबर आप सब जानते होंगे, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। अब देखिए अंश में क्या है, इसको आप जैसे कोई भी चीज जैसे यहाँ पे ले लिया, मान लेते हैं यहाँ पे लिए 2/5, 2/5, तो अंश पे क्या है 2, हर में क्या है 5। तो हमको अंश पे क्या है इसको नहीं देखना, हमको देखना है कि हर में क्या है। तो देखिए इसका ट्रिक होता है, बिना भाग किए हुए बताते हैं शांत और अशांत के लिए। हर के रूप में एक ट्रिक है, हर के रूप में या तो 2 पर पावर n, 5 पर पावर n, या दोनों एक साथ 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में हो। क्या लिखे? हर के रूप में या तो 2 पर पावर m हो या 5 पर पावर n हो, या दोनों एक साथ 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में हो, तब वह भिन्न शांत होंगे। अब देखिए जैसे समझते यहाँ पे, जहां m और n जो है प्राकृत संख्या है, जहां m और n प्राकृत संख्या है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं 2 पर पावर m, 5 पर पावर m, या दोनों 5 पर पावर n लिखते हैं, 5 पर पावर n या दोनों एक साथ हो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में होता, वह संख्या शांत होंगे। जहां m और n क्या है? प्राकृतिक संख्या। जैसे कुछ उदाहरण से भी समझते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर में क्या उसको नहीं देखना, जैसे 5/8 लिखे, 5/8। सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 को ऐसे लिख लेते हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 5 नीचे में 2 का आया 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पर पावर 3। देखिए क्या है, 2 पर पावर m के रूप में आ गया 2 पर पावर 3। इसका मतलब है कि 5/8 क्या है? शांत दशमलव। क्या है? शांत दशमलव, या इसको बोलते हैं शांत आवृत्ति। अब ठीक इसी तरीके से कोई और संख्या ले लेते, जैसे 7/25, 7/25 पहला उदाहरण 7/25 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 25 का अभाज्य गुणन करेंगे। ऊपर में क्या है इसको नहीं देखना, सिर्फ नीचे के देखना है। हर के रूप में हम पहले बोल दिए, हर के रूप में, तो 25 को क्या अभाज्य गुणन करेंगे, 5 गुना 5, ऊपर में 7, 5 का है 2 है, तो 5 पर पावर 2। देखिए ये भी आ गया 5 पर पावर n के रूप में, तो यहाँ लिख देंगे क्या होंगे, शांत आवृत्ति। अब ठीक इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 8/100, 8/100 क्या लिए है, 8/100। अब देखेंगे यह भिन्न शांत है कि नहीं। देखिए बिना भाग के हुए बता रहे कि ये शांत होंगे, क्या होंगे, शांत। ये भी जैसे 5/8 से भगा देंगे आप तो क्या हो जाएंगे, शांत। फिर यहाँ भी 7/25, 25 से यदि 7 में भगा देंगे तो क्या हो जाएंगे, शांत। अब ठीक इसी प्रकार क्या बना रहे, 8/100, 8/100। अब देखते हैं 100 से 100 का पहले क्या कर लेंगे, ऊपर में जो भी है उससे मतलब नहीं, यदि आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, नहीं काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो 100 का पहले कर लेते हैं। 100 का करेंगे तो बाद गुणनखंड 2 से 50, 2 से 25, 25, 25, 25, 25, 25 दुना 50 दुना 100। तो अब क्या किए, 8, 2 का है 2 पर पावर 2, 5 का है 2, 5 पर पावर 2। इसका मतलब है कि 2 और 5 दोनों साथ आ गए, 2 और 5 दोनों क्या है, साथ है। तो m और n क्या है, ऊपर में जो भी पावर रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या है, या उसके बाद पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएंगे, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। यदि या तो सिर्फ 2 रहेंगे तो भी शांत हो जाएंगे, यदि सिर्फ 5 रहेंगे तो पर भी शांत रहेंगे, यदि 2 और 5 दोनों साथ है तब पर भी क्या रहेंगे, शांत। यदि इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया, जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, सॉरी 4 नहीं 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, तो हो जाएंगे अशांत होते। जिसमें एक अशांत का आपको बताते हैं, 4 नंबर 12 मान लीजिए यहाँ दे दिए आपको, दे देते हैं 36, 12/36 क्या देनी आपको, 12/36। यदि आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, यदि नहीं भी काटे तो बनाते हैं। जैसे 12 को 12 रहने देते हैं, 36 का लेते हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 18, 2 से 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब यहाँ देखिए 12,
2 का गो आया 2 गो, 2 पर पावर 2, 3 का गो आया 3 पर पावर 2। अब देखिए 2 पर पावर 2 तो ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ पे क्या आ गया है 3, 5 नहीं है लेकिन 5 की जगह क्या आ गया है 3। तो जैसे ही 2 और 5 के अलावा कुछ भी संख्या आ जाएगा तो उसको डायरेक्ट अपना सब क्या लिख देंगे, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। जैसा कि आप समझ गए होंगे, हर के रूप में 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n या दोनों एक साथ 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में हो तो वह भी शांत होंगे, जहां m और n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो 5/8 को कैसे शांत किए, फिर उसके बाद 7/25, फिर 8/100, और ये एक क्या है, अशांत है। क्या इसको अशांत, क्या कि 2 के अलावा यहाँ क्या है, 2 और 5 के अलावा क्या है 3, तो ये हो जाएंगे अशांत आवृत्ति। अब इसी तरीके से आप बनाएंगे प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन। चलिए अब लिखे हैं पहला सवाल प्रश्नावली 1.4 का। 1 नंबर सवाल में दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। इससे पहले हम आपको बताएं शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, हर में 2 के पावर 5 m के रूप में या 5 के पावर n के रूप में या 2 और 5 दोनों के रूप में होना चाहिए। अभी जैसे यहाँ टोटल 10 सवाल दिए हैं, 10 सवाल को हल करते हैं, देखेंगे कौन से भिन्न जो या कौन से परिमेय शांत है और कौन से परिमेय अशांत है। चलिए पहला सवाल बनाते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है 13/3125, 13/3125। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है यहाँ ध्यान से बनाना है, तो ऊपर में जो भी यदि मान है तो काटने का, कटने वाला तो काटेंगे, नहीं कटने वाला तो उससे कोई टेंशन नहीं, सीधा अपना सब हमेशा कहाँ पे ध्यान देंगे, हर में। कहाँ पे ध्यान देंगे, हर में। चलिए सबसे पहले हर का आवाज गुणनखंड करते हैं। हर का आवाज गुणनखंड 13, या अंतिम में 5 है तो 5 से लगाएंगे, 5 6 के 30, सॉरी यहाँ लिखते हैं अपना से 5, उसके बाद यहाँ कितना बार में लगेगा 625 आएगा, फिर 625 को करेंगे 5 से तो 125, फिर यहाँ करेंगे 5 गुना 5, 5 25 25 125, 625, 625 गुना 5 3125। 5 को क्या बार किए, 5 25 25 25 125, 125 गुना 5 625, और 625 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 3125। अब देखिए यहाँ नीचे में सिर्फ क्या दिख रहा है आपको 5, तो यहाँ लिखेंगे 13, अब 5 क्या गो है तो देखो 5 पे पावर कितना होगा 5, 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 5। इसका मतलब देखिए हम जो बताएं शांत होने के लिए क्या बताएं, 1 पर पावर 2 पर पावर m के रूप में होना चाहिए, या तो 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए, या 1/2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। देखिए ये तीनों चीज बहुत ही जरूरी है। यहाँ देखिए या तो ऊपर में 1 इसलिए लिखे कोई भी संख्या चलेगा, तो 1/2 पर पावर m के रूप में, 1/5 पर पावर n के रूप में, या 1/2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। ये जो तीनों है, ये तीनों किसको प्रदर्शित करते हैं, शांत को। किसको प्रदर्शित करते हैं, शांत को। तो हर के रूप में अभी जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 5 पर पावर 5, तो यहाँ देखिए 1/5 पर पावर n के रूप में, ऊपर में 1 के अलावा कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे लिखे हैं उसके लिए। तो आप देखिए क्या हो जाएंगे ये सवाल शांत, क्या हो जाएंगे शांत आवृत्ति, या ऐसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब ठीक इसी तरीका से 2 नंबर के सवाल को बनाते हैं। 2 नंबर का सवाल दिया हुआ है 17/8। तो सबसे पहले 17 को ऐसे रहने देते हैं, 8 का आवाज गुणन करते, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 17, 2 पर पावर 3। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या लिखे हैं 2 पर पावर 3, तो देखिए 1/2 पर पावर m के रूप में दिख रहा है ना, या तो 2 या तो 5, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ये 5 है लिखा हुआ है, 2 और 5 दोनों हो। अब देखिए जैसे यहाँ किसके रूप में है, नीचे में 2 के रूप में, 2 पर पावर m के रूप में, तो ये भी क्या हो जाएंगे शांत। क्या हो जाएंगे शांत आवृत्ति। कितना आसान हो रहा है, बिना भाग दिए हुए बता रहे हैं कि ये शांत होंगे या अशांत। जैसे अब मान लीजिए 3125 से 13 में भगा देते हैं, टाइम लगता है, इसका क्या कर लिए तुरंत बनाने के लिए, आवाज गुणन किए 5 के रूप में आ गया हर में, तो लिख दिए शांत आवृत्ति। ठीक इसी 8 से 17 में भगा दिए तो लिख दिए 2 पर पावर 3 के रूप में आया, तो क्या लिख दिया शांत आवृत्ति। इसी तरीके से आप बनाते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या है 64/455, 64/455। सबसे पहले अब देखिए 64 को इस कटने वाला तो नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले ऊपर वाले को ऐसे लिख दीजिए 64। अब 455 का आवाज गुणनखंड करेंगे, जैसे हम 5 से देंगे तो 5 से 5 नमा 45, 5 एकम 5 हो गया 91, तो 13 गुना 7, 13 7
91, 91 गुना 5, 91 गुना 5 तो कितना हो गया 455। देखिए यहाँ पे 5 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 2 की जगह क्या आ गया 7। अब मान लीजिए 5 और 2 भी रहता तो उसके साथ कौन सी आ गया 13। हम बताएं सिर्फ क्या 2 हो 5 हो या 5 और 2 7 हो, लेकिन उसमें क्या आ गया 5 7 13। तो जैसे ही 5 और 2 के अलावा कुछ भी आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे ये अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। यदि आप भागा भी देंगे 455 से 64 में कभी भी कटेगा नहीं, बार बार दशमलव के बाद वही संख्या बार बार आते रहेगा। तो क्या हो गया अशांत आवृत्ति। अब ठीक इसी तरह जैसे 3 तक बना लिए, अब बनाते हैं 4 का नंबर बनाते हैं 4 नंबर। 4 नंबर बहुत आसान है, 15/1600, 15/1600। यदि काटने वाला है तो काट भी सकते, नहीं काटने वाला तो नहीं भी काटेंगे, ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यदि इच्छा है तो काटने का यहाँ पे काट भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको काट दिए तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यहाँ बचा 1 2 5 में 10 1 0, क्या आ गया 3/320, 3/320। ऊपर में क्या उसको कोई दिक्कत नहीं, जो बचा हुआ उससे चलते। अब मान लीजिए 320 का लोसो लेंगे, 2 से करेंगे 160, फिर 160 का 80, 80 का फिर 40, 40 का फिर 20, 20 का फिर 10, 10 का 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। देखिए 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, दूना 80, 80 दूना 160, 160 दूना 320, 320। अब देखिए यहाँ भी यदि करते, अब मान लीजिए यदि नहीं काटते तो फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे और क्या लगाते हैं 2 लगाते, या 2 हो 5 हो जो भी लगता है लगाते। अब देखिए ऊपर में क्या है 3 है, तो पहले ऊपर में क्या लिखते हैं 3 लिख लेते हैं। 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 इंटू में क्या है 5, तो नहीं कुछ है तो पावर 1 है ना। तो देखिए इसमें क्या गया 2 और 5 दोनों है, 2 और 5। इससे पहले हम समझाए थे आपको, एक था जिसके बटे में 100 थे एग्जाम्पल में बताए, तो 2 और 5 दोनों था, इसमें भी 2 और 5 क्या है दोनों है। यहाँ भी हम लिखे हुए जिसमें 2 पर पावर m इंटू पर n के रूप में हो तो क्या होंगे शांत, क्या हो जाएंगे शांत, ये होंगे शांत आवृत्ति, शांत। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपको हम बताते हैं 5 नंबर से, 5 जैसे 4 तक हो गया, अब थोड़ा जगह नीचे में नहीं है तो यहाँ बताएंगे 5 6 7 8 9 और 10, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 5 नंबर के सवाल को हल करते हैं। 5 नंबर का सवाल में दिया हुआ है 29/343। तो सबसे पहले नीचे वाला का आवाज गुणनखंड करेंगे। 29 343 का क्या होता है 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 49 7 343। अब 29 7 पर पावर 3। हम तो बताएं यहाँ पे शांत होने के लिए या तो 2 पे पावर होना चाहिए या तो 5 पे पावर होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों पे, ना कि 2 पे है ना 5 पे है, ना ही 2 और 5 दोनों पे है। इसका मतलब क्या हो जाएंगे ये डायरेक्ट अशांत आवृत्ति। इसको क्या लिखेंगे बच्चा अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। देखिए पहला वाला शांत हुआ, दूसरा वाला शांत हुआ, तीसरा वाला अशांत हो गया, फिर चौथा शांत हुआ और पांचवा फिर अशांत हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में दिया हुआ है 23, नीचे में 2 पर पावर 3 और 5 पे पावर 2, 2 पर पावर 3 इंटू लिख देते हैं 5 पे पावर 2। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधी ही दे दिया आपको, तो इसमें कुछ करने के लिए जरूरत भी नाबाज नहीं, क्योंकि 2 पर पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है, कुछ करने के लिए जरूरत नहीं, डायरेक्ट जैसे मिल गया 2 और 5 के रूप में तो सीधा लिख देंगे यहाँ शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। इसमें कोई भी चीज करने का आपको जरूरत ही नहीं मिला, डायरेक्ट मिल गया तो लिख दिए शांत आवृत्ति। अब ठीक इसी प्रकार 7 नंबर के सवाल को देखते हैं। 7 नंबर के सवाल को देखते हैं। 7 नंबर में 129, नीचे में दिया 2 पर पावर 5, 5 पर पावर 2 पर पावर 2 दिया हुआ है, 5 पर पावर 7 दिया हुआ है और 7 पर पावर 5 दिया हुआ है। देखिए हमको शांत होने के लिए तो पहले बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं 2 पर पावर और 5 पे पावर होना चाहिए, लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ क्या आ गया 7, क्या आ गया 7। सीधा सी बात है, जब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए सीधा अपना सब बिना सोचे समझे लिख देंगे अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। 7 का हो गया। अब चलते 8 नंबर का। 8 नंबर का सवाल तो देखने में बहुत छोटा है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। 6/15। अब देखिए हमने पहले बताए थे कि जैसे आप 15 का भी मान लीजिए लोसो लेंगे या आवाज गुणनखंड करेंगे, 3 5 15, तो 5 के अलावा आ जाएगा 3। लेकिन अब जैसे हम बोले कि 5 और 3 नीचे में, जैसे 5 के अलावा 5 और 2 के अलावा कुछ भी आएगा अशांत, लेकिन हम ये भी बोले हैं यदि कटने वाला है तो पहले काट देंगे, पहले क्या करेंगे काट देंगे। जैसे मान लीजिए काटते हैं 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15,
तो क्या हो गया 2/5। नीचे में क्या मिला सिर्फ 5, इसका मतलब सिर्फ 5 भी रहेगा तो शांत होगा, सिर्फ 2 भी रहेगा तो शांत। यह क्या हो गया, ये हो जाएंगे शांत आवृत्ति। अब देखिए 8 7 का भी बना लिए, अब बनाते हैं 8 का। किसका बनाते हैं 8 का। जैसे 8 का हम यहाँ पे बना देते हैं, नीचे में दिख जाएगा 8 कितना का बन गया 7 8। अब 9 का बनाते हैं, सॉरी 9 का। 9 नंबर का सवाल में दिया हुआ है 35/50, 35/50। अब मान लीजिए कटने वाला है तो इसको काट देंगे, तो जैसे काट देते बहुत आसानी होगा। 7×5 = 35, 5×2 = 50, तो क्या हो गया 7/10, 7/10। अब 7 का अवयव गुणन करेंगे, 2×5 = 10, 2 और 5 के रूप में मिला। जैसे 2 और 5 के रूप में मिला तो लिख देंगे शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। देखिए अब जैसे 9 नंबर का क्या था 35/50, मान लीजिए 50 का भी करते हैं तो 2 से 25, 2 और 5 पे पावर 2 के रूप में आता है, तब पर भी शांत होता है। लेकिन अभी काटने वाला है तो काट देंगे तो और क्या होगा, आपको बनाने में आसानी होगा। जैसे आप काटे क्या है 7/10, ऊपर तो देखना ही नहीं है अभी। अब 7/10, 10 का क्या किया 2 × 5, जैसे 2 और 5 के रूप में आया तो क्या लिख दिए शांत आवृत्ति। अभी 2 और 5 के अलावा जैसे यहाँ देखिए 7 आ गया तो क्या लिखे अशांत आवृत्ति, यदि सिर्फ 7 था तो अशांत आवृत्ति। जैसे 9 नंबर का हो गया। अब यहाँ पे 10 नंबर का सवाल है तो इसको यहाँ पे बना देते हैं 77/210, 77/210। जैसे इस 7 के पहरा से कट जाएगा तो पहले काटते हैं, 11 7 77, 7 21 0, क्या हुआ 11/30, 11/30। अब 11/30 का एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी अवयव गुणनखंड। 2 से 15, 3 × 5 = 15। अब देखिए इसमें 2 या 6 6 × 5 = 30, 2 और 5 है, लेकिन उसके अलावा एक कौन सी आ गया 3, क्या आ गया है 3। जैसे 2 और 5 के अलावा कुछ भी संख्या आ जाएगा तो सीधा अपना सब बिना कुछ सोचे समझे क्या लिख देंगे अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। देखिए हमने 10 सवाल को बना लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको अच्छे तरीका से बार बार प्रयास कीजिए या बार बार। अब जो बनाएंगे सवाल प्रश्नावली 1.4 का 2 नंबर का, 2 नंबर में सवाल में जो दिया हुआ है उसको पहले पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जैसे पहले सवाल यही सब था ना, तो जो शांत था उसमें क्या लगा दिए सही का निशान लगाए, जो शांत था उसमें गलत का निशान लगा दिए, मतलब क्रॉस कर दिए है। तब जो शांत है उसका क्या बोल रहा है, उसका बोल रहा है दशमलव प्रसार को लिखिए, दशमलव प्रसारों को लिखिए। जो शांत है, सबसे पहला वाला शांत था तो इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे, दशमलव प्रसार 13/3125, 13/3125 एक नंबर का शांत था। अब इसको दशमलव प्रसार शांत लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। चलिए हम बगल में भगा देते हैं, आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे हम भगा दे रहे हैं। 3125 से 13 में भगा देंगे। अब देखिए 13 यहाँ 4 अंक का, यहाँ पे 2 अंक का, तो भागा तो लगेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। तब देखिए 0 दशमलव देखिए अपने मन से यहाँ क्या लेंगे 0, दशमलव के बाद अपने मन से एक 0 ले सकते। यदि मान लीजिए उसके अलावा और लग रहा है तो उससे पहले यहाँ भी क्या देना पड़ेगा 0, 0 दिए तो उसके बाद यहाँ लेंगे एक 0। यहाँ पे 3125, यहाँ पे 1300, फिर भी नहीं लगा, फिर यहाँ क्या देंगे एक 0, तो यहाँ भी क्या लेंगे एक 0। अब देखिए ये कितना हो गया लगभग 13,000, यहाँ पे कितना है 3,000, तो क्या बार में लगाएंगे 4 बार में, 4 बार में लगाते हैं। 4 पंचे 20, हासिल बच गया 2, 4 दूना 8, 8 दू 10, हासिल बच गया 1, 4 कम 4, 4 1 5, और 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब इसमें से घटाते 13,000 में से 0 0 यहाँ पे चले 10 में 5 गया 5, 31 31, कितना बचा हुआ है 500, क्या बचा। अब दशमलव तो यहाँ पे दे दिए तो अपने मन से एक 0 लगा सकते हैं, लगा लिए, कितना हो गया 5,000। अब 3,000 में से 5,000 में लगाएंगे तो एक बार में लगाएंगे 3125, 3125। यहाँ से बचा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, और यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1। अब भी नहीं लगेगा तो अपने मन से यहाँ क्या देंगे 0। अब यहाँ 3 है तो 6 बार में लगाते हैं, 6 बार में लगता है क्या देखते हैं 3 से। ऐसे तो 3 5 15, फिर 500, 6 बार में लगाते हैं 6 से। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, हासिल 3, 6 दूना 12, 12 3 15, हासिल बच गया 1, 6 कम 6, 6 1 7, 6 3 18। देखिए पूरा पूरा क्या हो गया कट गया, जो पूरा पूरा कट जाता है वही शांत कहलाता। तो देखिए जो शांत था वो पूरा पूरा कट गया, तो दशमलव प्रसार क्या सब आया है 0.0046। हमने लिख दिया, यही बोला गया इसमें कि जो परिमेय संख्या शांत है उसका दशमलव प्रसारों को लिखिए। 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.0046।
अब दूसरा शांत कौन है? 17/8। 17/8, 2 ही नंबर का सवाल शांत था। 17/8। अब 8 से क्या करेंगे? 17 में भाग देते हैं। देखिए 8 से 17 में भाग देते हैं। 8 दूना 16, फिर यहाँ लगाएंगे 1, अब दशमलव दे के यहाँ लेंगे 0, 8 एकम 8, 10 में 60 गया 2, अपने मन से 0, 8 दूना 16, यहाँ पे 4 बचा 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, क्या सब निकला? 2.125। अब देखिए 2 का भी बना लिए। 2 का दशमलव प्रसार शांत क्या है? 2.125। 3 का तो शांत नहीं था, अब क्या शांत है? 4 का। पहले थोड़ा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको। चलिए अब 3 का तो शांत नहीं है, 4 का तो यहाँ पे लिख लेते 3 ही नंबर फिलहाल। क्या है? 15/1600। 15/1600। इसका भी 1600 से 1500 में भागा देते हैं। 1600 से 15 में भागा देते हैं। तो सबसे पहले 0 दशमलव, अपने मन से क्या लिए? 0। अब देखिए यहाँ 1600, यहाँ पे 150 नहीं लगेगा, तो उसके लिए एगो 0 लेके यहाँ पे 0, यहाँ पे 1600, यहाँ पे क्या? 1500, तो फिर एक और 0 लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं। यहाँ पे 0। अब क्या आ गया? 1600, यहाँ पे आ गया 15,000। तो यदि 16,000 होता तो 10 बार में लगता, लेकिन नहीं लगा तो 15,000 तो 9 बार में लगाते। क्या बार में? 9 बार में। 16 नमा 144, 16 नमा 144, तो 14,400 घटाते हैं 15,000 में 14,400, 0 यहाँ पे हो गया, 10 में 4 गया 6, 31 31, कितना हो गया? 600। यहाँ लगाते हैं 0। अब देखिए 1600 यहाँ पे है 6,000, तो 16 16 चौक 64 नहीं लगेगा, 16 तिया 48, 16 तिया 4800 लगाते, 16 तिया 4800। यहाँ पे हो गया 0 0, यहाँ पे चलिए 10 में 60 गया 2, यहाँ बचा 5 में 4 गया 1। अब कितना है? 1200। आप दशमलव लगा ही है, तो यहाँ अपने मन से क्या ले लेते हैं? 0। अब यहाँ पे है 16 7 112, हाँ 120 है, तो 16 7 112, 2 गो शून्य है तो 2 गो शून्य लगाते हैं। 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे चलिए 10 में से 2 गया 8, 31 31, यहाँ कितना हुआ? 800, एगो शून्य, दशमलव के बाद अपने मन से एक शून्य लगा सकते हैं। अब यहाँ गया टोटल 8,000। अब 1600 को 5 बार पढ़ेंगे तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो टोटल कितना हो गया? 8,000। 8,000 कट गया। इसका मतलब है 1600 से 15 में भागा दिया, दशमलव प्रसार शांत में क्या सब आया? 0.00937 हो गया। अब देखिए जैसे ये इसका बना लिए, इसका बना लिए, इसका बना लिए, अब क्या है? 5 का तो है नहीं, 6 का। तो 6 में देखिए यहाँ पे लिखते हैं 4 नंबर, 23, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल तरीका, जैसे भागा वाला बनाते वैसे बना लेते। पहले 2 को 3 बार करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 को 2 बार करेंगे, 5 25, 5 25 कर दिए, तब यहाँ हो गया 23। अब 25 अठे कितना हो जाएगा? 200, 25 अठे 200। अब 200 से क्या करना? 23 में भागा देना। चलिए यहाँ पे भागा देते हैं, 200 से 23 में भागा देते हैं। तो सबसे पहले 0 दशमलव, अब यहाँ पे अपने मन से क्या लेंगे? 0। 200 एकम 200, 200 एकम 200, कितना बचा? 30, फिर अपने मन से 0, फिर 200 एकम 200, 300 में से 200 गया बच्चा लोग, बचा 100। दशमलव दिए तो अपने मन से 0 ले सकते हैं। अब 200 पंचे 1000, 200 पंचे 1000, 31 31 31। देखिए ये भी शांत था, तो शांत में क्या सब आया है? 0.115, 0.115। अब ये भी जो भी था क्या नंबर का? 6 नंबर का था। तो 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। इसको पहले क्या किया? 2 पर पावर 3 को क्या लिख दिए? 8, और 5 के पावर 2 को लिखो 25, दोनों गुना के 25 अठे 200, उसके बाद उसका भागा देके दशमलव प्रसार शांत लिख दिए। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बताते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए इसको, इसी सवाल को एक बार और बनाते हैं दूसरे तरीका से। 23 2 पर पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2। अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए, अब हमेशा नीचे में क्या करना है? जो भी 2 और 5 है, इसके दोनों पावर को हमेशा बराबर करना है। बराबर करने से क्या होता है? आगे जैसे आपको बताते हैं, बराबर करने से आसानी होता है कि गुना करने में 2 पंचे 10, डायरेक्ट पावर को हम लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 पर पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है। अब यहाँ 23 2 पर पावर 3, यदि हम 5 गुना 5 पे पावर 2 लिखे, एक 5 यहाँ लिख दिए, एक 5 ऊपर में लिखे, दोनों काटेंगे तो क्या होगा?
तो ऊपर नीचे गुना करने से कोई दिक्कत नहीं, किसी भी संख्या को यदि दो संख्या हो जिसमें ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करने पर कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 23 गुना 5, इसको गुना कर लेते हैं। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 10 एक 11, 10 एक 11। अब बटे 2 पर पावर 3, यहाँ 5 पर पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 पर पावर 3। अब देखिए इसको और लिखते हैं, जैसे 115। अब देखिए 2 और 5, एक नियम होता है, नियम जानते ही होंगे, ए पर पावर m इंटू बी पर पावर m। यदि दोनों का पावर सेम है तो दोनों नीचे वालों को गुना करके पावर वही लिख देते हैं, पावर क्या करते हैं वही लिख देते हैं। दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो 2 पंचे 10, 10 पर पावर 3। इसका मतलब हो गया कि 115, 10 पे पावर 3 है तो 10 पे 3 गो शून्य, 10 पे 3 गो मतलब शून्य दे दिए, कितना हो गया 1000। टोटल कितना हो गया 1000। 10 पे पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 10 गुना 10 गुना 10, तो 3 को 10 लिखेंगे तो 1000। अब देखिए जितना शून्य नीचे में तो सेम उधर से इधर से गिनती करेंगे, पीछे से पहला दूसरा तीसरा, 3 गो शून्य है तो पहला दूसरा तीसरा के बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे 0.5 1 1, उसके बाद क्या लगा देंगे 0.0। अब देखिए इस तरीका से बनाने में थोड़ा बहुत ज्यादा लग गया, मतलब ये भी आसान है, आप जैसे बना सकते हैं, लेकिन उससे आसान तो क्या था, ये था 23 2 को 3 पर पावर किया, 8 5 को 2 पर 25, फिर 200 23 में भागा दे दिए, ये बिना भागा के दशमलव में निकाल दिए। अब इसको ऐसे निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा जो नीचे में 2 या 5, इस दोनों को हमेशा जो घात जो है इसको बराबर करना पड़ता है। जैसे 5 पर पावर 2 था, यहाँ पे इसको 5 पर पावर, यहाँ 2 पर पावर 3 था, यहाँ 5 पर पावर 2, इसको बराबर करने के लिए क्या किया, ऊपर में भी 5 नीचे में भी 5, तो हो गया बराबर। फिर 5 दूना 10, 10 को 3 बार लिखे कितना हो गया 1000। फिर 1000 को जिससे जितना सुनना है तो पीछे से गिन के जाएगा सुनना हो रहता है, तो वह सुनना के बाद क्या कराते हैं दशमलव लगा देते हैं, हो गया। अब बच गया इसमें 7 नंबर का सवाल, इसके हिसाब से तो 5 नंबर में होंगे। जैसे इसको भी बनाते हैं 6/15, क्योंकि 6/15 शांत था, तो अब यहाँ से भगा देंगे 15 से 6 में, तो बहुत ही आसान है 0.4, 15 चौके 60, 0.4। अब ठीक इसी तरीका से ये 9 नंबर है तो इसके हिसाब से 6 नंबर होगा 35/50। अब 50 से 35 में भगा देंगे तो 0.7, 0.7, 35, 5 7 35, पहले जैसे यहाँ पे बना के दिखा भी देते, 50 से 35 में भगा, तो यहाँ लगाएंगे 0. अपने मन से 0, 5 7 35, खत्म कहानी। तो 0.7 जैसा कि दिया गया था सवाल में, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो सब शांत था, जैसे पहला नंबर का सवाल शांत था तो उसका दशमलव प्रसार लिख दिए, दूसरा शांत था उसका दशमलव प्रसार लिख दिए, उसके बाद चौथा शांत था तो चौथा का दशमलव प्रसार शांत लिख दिए। फिर क्या था छठा शांत था तो उसका भी दशमलव प्रसार लिख दिए। फिर छठा के बाद क्या था आठवां का दशमलव प्रसार शांत यहाँ पे लिख दिए। फिर था 9 नंबर का, ये भी शांत दशमलव प्रसार लिख दिए। जो भी शांत दशमलव प्रसार था मतलब शांत था उसका दशमलव प्रसार लिख दिए। इसके बाद बचा है 3 नंबर का सवाल, तो 3 नंबर का सवाल दिया हुआ है कि इसमें बोल रहा है कि कौन से यदि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो कैसे है उसको निर्धारित करें। तो क्या आप बता सकते हैं परिमेय संख्या? देखिए परिमेय संख्या सीधा अपना सब भी जानते हैं, इससे पहले भी क्लास में बताएं, परिमेय संख्या को p/q के रूप में जिसे हम लिख देंगे वो क्या हो जाएंगे परिमेय संख्या। था इससे देखिए कुछ एक दो और बताते हैं अभी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद जैसे आगे फिर हम बताएंगे। जैसे हम यहाँ आपको बताते हैं, जैसे लिखे थे 0.2, 0.2, तो पहले तो परिमेय के लिए नियम क्या होता है, परिमेय का नियम होता है p/q के रूप में, p/q के, जहाँ q की जगह नॉट इक्वल टू 0, q की जगह 0 नहीं है। यदि हम जिस संख्या को p/q के रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएंगे परिमेय। जैसे मान लीजिए यहाँ 0.2, तो पूछेगा परिमेय है कि नहीं, तो जैसे दशमलव उड़ाते हैं तो उसके लिए क्या देते हैं 1, और दशमलव के जो राइट हैंड में होते हैं तो जैगो होते हैं तो उसके लिए शून्य देते हैं, क्या हो गया 2/10। इसका मतलब है दशमलव के बाद जो भी दशमलव के बाद यदि खत्म हो गई संख्या तो क्या हो जाएंगे परिमेय, क्या हो जाएंगे परिमेय, क्योंकि ये p/q के रूप में हो गए, p/q के रूप में हो गया। अब मान लीजिए जैसे कोई भी संख्या यहाँ पे लिख दिए 0.57889 जैसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ हो गया, तो अब यहाँ क्या करें पॉइंट उड़ाते हैं, तो पॉइंट उड़ाने के बाद क्या देंगे 1, पॉइंट के बाद क्या संख्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये भी जैसे आ गया 55 78 9 बटे में जो भी है 5 शून्य p/q के रूप में मिल गया। इसका मतलब ये क्या है परिमेय, क्या है परिमेय। अब ठीक इसी तरह से यदि कोई संख्या बार बार आ रहा है, जैसे 0.77777 यही संख्या बार बार आ रहा है, जो भी संख्या आ रहा है वही संख्या बार बार, ना कि दूसरा संख्या एक्स्ट्रा उसमें ऐड होके, तो इसका मतलब 0.7 पे इसको क्या लिख देते हैं रेकरिंग, क्या लिख देते हैं रेकरिंग। अब जिसके ऊपर में रेकरिंग होता है वो फिक्स है कि वह परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि जैसे जो है इसको बनाने के लिए क्या लेते हैं, जो ऊपर में उसको 7 लिख दिए, जिस पे रेकरिंग है उसके लिए क्या लिख देते हैं 1 9 1
9, ये भी क्या हो गया, बट्टे में आ गया तो हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखिए 0.74, 0.74, इस पे दोनों पे रेखिंग देते तो ऊपर में 2 है तो 7 4 पहले लिख देंगे। अब 2 गो पे है तो 2 गो 9, 2 गो 9, ये भी क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। इसका मतलब देख रहे जिसके ऊपर में रेखिंग मिल रहा है तो क्या हो जाएंगे, परिमेय। अब मान लो कोई भी जैसे यहाँ लिख दिए जैसे 4.36 पे रेखिंग, 3.6 पे रेखिंग, इसको बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको भी बताते हैं अभी। जैसे देखिए 2 दशमलव से इस साइड 0 है, इधर क्या है 7 4, तो डायरेक्ट 7 4 लिख दिए, जाएगा पर रखेंगे वाइगो 9, इसमें लेकिन दशमलव के इधर क्या आ गया, अंक है 4, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 436, जो है पूरे उतार लेंगे। अब जिस पे नहीं है दशमलव के इस साइड या जो भी है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करें, घटा देंगे। अब पॉइंट के दशमलव के इस साइड देखेंगे तो उस पे क्या ऊपर रखेंगे, 2 गो तो 2 गो 9, 2 गो 9, अब इसको घटा 436 में 4 गया 432 बटे 99 बटे ग्रुप में आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, परिमेय, भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब कुछ और इसी में बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया 4.135, 135, जिसमें कि मात्र हम 3 और 5 पे रखेंगे, किस पे दिए, 3 और 5 पे। अब देखिए दशमलव के इस साइड इसमें भी रेखिंग नहीं है, दशमलव के इस साइड इस पर भी रेखिंग नहीं, तो इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहले जो भी ऊपर में उसको लिख लेते हैं, लिख दिए, जिस पे नहीं है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटा दिए। अब देखिए और जिस पे नहीं था उसको घटा दिए, जिस पे जाएगा पे रेकरिंग है, मतलब जितने संख्या पढ़ते उतने को यहाँ पे क्या देंगे, 9। इससे पहले देखिए दशमलव के इस साइड में एक भी संख्या नहीं था जिस पे रेकरिंग नहीं, लेकिन दशमलव के इस साइड में एक ऐसी संख्या जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, 0, क्योंकि दशमलव के बाद जो यहाँ उड़ाते जाएगा संख्या तो 0 देते हैं ना, तो वही बात है, दशमलव उठाए जाएगा संख्या वैगो 0, एगो पे नहीं है। अब इसको यहाँ पे घटा देते हैं, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे चलिए 13 में से 4 गया 9, यहाँ बच गया 0 4, 4094, 4094 बटे 990, पी बाई क्यू के रूप में आ गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, परिमेय। अब इसका मतलब है कि आप देखिए जो रेकरिंग है जिस पे दशमलव है यदि पूरा खत्म हो गया तो भी परिमेय है, लेकिन यदि यहाँ पे जैसे लिख दिए 0.1, फिर आगे लिख दिए 1 2, फिर लिख दिए 1 2 3, फिर लिख दिए 1 2 3 4। अब देखिए इसमें किसी एक पे रेकरिंग नहीं, रेकरिंग का मतलब होता है कि जिस पे रेकरिंग रहता है, इसका मतलब वह संख्या बार बार आ रहा है, वह संख्या बार, लेकिन यहाँ देखिए पहले क्या आया 1, उसके बाद आ गया 1 2, फिर आ गया 1 2 3, फिर आ गया 1 2 3 4, अमल इसके बाद आएगा 1 2 3 4 5। रेकरिंग इस पे बैठ नहीं सकता है, जिस पे रेकरिंग नहीं बैठ सकता है उसको बोलते हैं अपरिमेय या अशांत। अपरिमेय बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, अपरिमेय संख्या। ये शांत ही नहीं है, ये शांत ही नहीं है। चलिए आप इसी तरीके से ये 3 गो सवाल दिया हुआ है, तो 3 गो सवाल में पहला सवाल में यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए दशमलव के बाद ये संख्या क्या हो गया, खत्म, तो इसको क्या, जैसे खत्म होते जो भी संख्या दशमलव के बाद खत्म होते उसको क्या बोलते हैं, परिमेय। तो इसको जैसे यहाँ पे बना देते हैं, पॉइंट रहते हैं, क्या लिखेंगे, 1 9 गो संख्या है तो 9 गो शून्य, 9 गो शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो शून्य दे दिए, पी बाई क्यू के रूप में आ गया। इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब सेम इसमें अब 2 नंबर का, तो पी बाई क्यू के रूप में दिख गया तो परिमेय संख्या हो गया, शांत भी है। अब 2 नंबर का 0.120 फिर 1200 फिर 1200 डॉट डॉट आ रहा है। अब देखिए इसमें पहले 120 है, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000, 1,20,000, ऐसे डॉट डॉट आते रहेंगे। अब देखिए हम पहले अभी बताए थे, जैसे कोई संख्या बार बार दोहरा के अलग अलग संख्या से बढ़ रहा है, हर बार क्या हो रहा है, एक संख्या बढ़ रहा है, चाहे एक संख्या बढ़े चाहे 2 संख्या बढ़े, तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह संख्या हमें शांत नहीं होती है, संख्या शांत नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या। जो संख्या शांत हो जाती है उसको क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या। अब ठीक इसी प्रकार यदि संख्या शांत नहीं हो लेकिन वही संख्या सेम संख्या बार बार आती है तो वो भी परिमेय कहलाती है, लेकिन हर बार जो बढ़ जाती है, 2 अंक बढ़ जाती है तो हो जाती है अपरिमेय। जैसे ये 3 नंबर का जो सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9। अब इस पे रेकरिंग, अभी देखिए जो जो सवाल पे रेकरिंग था वो सब क्या आ रहा था, परिमेय क्या आ रहा था। अब देखिए जैसे टोटल सवाल है, इसको जैसे भी बनाते हैं, फिर जो ऊपर में दिया हुआ है तो पहले पूरा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, उसको क्या किए, घटा दिए। अब जैगो पर रेकरिंग है तो वैगो उसके लिए क्या, दशमलव के जितने भी संख्या पे रेकरिंग है उसके लिए उतना 9 देते हैं, तो 9 गो है तो 9 गो 9,
3 4 5 6 7 8 9 कर दिए। अब इसको जैसे घटाते हैं तो यहाँ पे घटाते हैं, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, उसके बाद यहाँ 7 6 5 4 3 2 1 फिर 3 4, नीचे में 9 गो 9, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, परी में क्या हो जाएंगे, परी में पी वाई क्यू के रूप में मिल गया ना, पी वाई क्यू के रूप में जैसे मिला क्या हो जाएंगे, परी में संख्या। आज के क्लास में 1.4 का तीनों सवाल को हल कर लिए, ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए। यदि दशमलव के बाद शांत है, पूरा खत्म हो गया तो परिमेय कहलाएंगे, दशमलव के बाद यदि खत्म हो गया तो क्या हो जाएंगे, परिमेय। यदि दशमलव के बाद वही संख्या बार बार आ रही है, लेकिन हर बार संख्या बदल बदल के आ रहा है, हर बार संख्या क्या हो रहा है, बदल बदल के, तो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। यदि संख्या वही बार बार सेम संख्या बार बार आए, चाहे जितना बार आए, तो उसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, रेकरिंग, तो ये भी क्या हो जाते हैं, परिमेय। जैसे एक दो सवाल, जैसे यहाँ लिखिए 0.787878, यही दो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, इसको क्या लिख देते हैं, 0.78 पे रेकरिंग, तो ये भी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। क्या कहलाएंगे, परिमेय, क्योंकि इसको हम शांत कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास में प्रश्नावली 1.4 खत्म हो गया, पहला चैप्टर खत्म हो गया। जो भी दिक्कत होंगे आप इसको फिर से